बर्ड्स जो होते हैं ये वायवीय कंडीशंस के लिए पूरी तरह से ढले होते हैं। जैसे अगर हमें उड़ना हो या किसी भी जानवर को उड़ना हो तो उसके लिए उड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर ने उसको उड़ने के लायक नहीं बनाया है। उसके शरीर का जो एडॉप्टेशन है वो इस लायक नहीं है कि वो हवा में रह सके। और हवा में रहता कौन है? जो भी हल्का होगा वज़न से वही हवा में उड़ पाएगा और रह पाएगा। तो यही तरह का एडॉप्टेशन नेचर ने बर्ड्स को यानी पक्षियों को दिया है। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं जबकि सभी जानवरों की हड्डियाँ ठोस होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो पक्षियों में जो खोखली हड्डियाँ होती हैं इनमें वायु भर जाता है जो इनके वज़न को कम कर देता है और पक्षियों को उड़ने में मदद मिलती है क्योंकि इनका वज़न उससे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, पक्षियों के बॉडी पर सूखे हुए पर पाए जाते हैं जिसको आप पंख यानी फेदर्स कहते हैं। और ये पंख जब हवा में फैलते हैं तो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये आसानी से हवा में उड़ता रहता है। जब इसको लैंडिंग करनी होती है तो ये अपने पंखों को सिकोड़ लेता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है और ये ज़मीन में नीचे गिर जाता है। तो इस मैकेनिज़्म के साथ ये पक्षी उड़ता है। तो इसके पास अगर पंख और खोखली हड्डियां ना होती तो इसके पास ये एडॉप्टेशन ना होता और ये इस तरह से वायुवीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित ना होता। साथ ही पक्षियों में चोंच पाए जाते हैं। ये चोंच भी इसको खाने में, पीने में और साथ में शिकार बनने से और शिकार करने में हेल्प करते हैं जो कि एक विशेष गुण है। और आपने देखा होगा कि चोंच से पक्षियों में पाए जाते हैं क्योंकि वायवीय कंडीशन में ये चोंच हवा को काटने का कार्य करते हैं। सेम ऐसे आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है उसका भी शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो एकदम नुकीला सा पतला सा होता है, सेम जैसे चोंच होती है पक्षियों की। तो ये एरियल एडॉप्टेशन है यानी वायवीय अनुकूलन है जो पक्षियों में पाई जाती है।